सर्दियों में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अब फिर से सर्दियां आने वाली हैं। लेकिन इस एक साल में बहुत सी घटना हुई, जैसे कि 500 किसानों की मौत हो जाना, किसानों पर खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसे तमगे लग जाना। इसके अलावा पूरे पूर्वांचल में किसानों का भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी से बड़े स्तर पर नाराज़ हो जाना। आज हमने देखा कि किस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जिसके बाद मीडिया में ये खबर तेज़ी से फैल गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है और इसका क्या संबंध है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से, अखिलेश यादव से, उनकी यात्रा से और अन्य बातों से। क्या बीजेपी को डर सता रहा है अपनी सत्ता के चले जाने का? पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से रैली की, जिसमें जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके बाद भाजपा ने ये फैसला लिया है या फिर किसानों के तले दबकर, यानी कि किसानों के दबाव के तले सरकार ने ये फैसला लिया है? किसानों के हित का फैसला है या फिर सत्ता बचाने की तैयारी है? नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। आज सुबह हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून नेक नीयत से लाए गए थे, छोटे किसानों को बढ़ाने के लिए लाए गए थे, लेकिन वह अपनी बात किसानों को समझा नहीं पाए। जिसके बाद आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे यानी कि राकेश टिकैत की भी प्रक्रिया आई। उन्होंने कहा कि फिलहाल आंदोलन तत्काल ख़त्म नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल सरकार ने सिर्फ तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। हमने एक साल बैठकर एक मांग मनवाई है, तो इस हिसाब से तो हमें पूरी ज़िंदगी बैठना होगा जब बाकी की मांगें मानी जाएंगी। उनका इशारा था अन्य मुद्दों की ओर, एमएसपी की कानूनी गारंटी जिसमें प्राथमिक थी। इसके अलावा दूध, गन्ना और अन्य कई ऐसे मुद्दे थे, बिजली बिल, जिनके लिए राकेश टिकैत ने ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐलान होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, जब तक इसके कागज़ पत्तल नहीं मिल जाते, यानी कि कागजी तौर पर ये काम नहीं हो जाता, तब तक किसान नहीं जाएंगे, उनको अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने हट का ये कारण बना लिया था, जिसने अपने सर पर ये भूत सवार कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए कानून वापस नहीं होगा, उसने कानून आखिर वापस लिया कैसे, क्यों लिया? इसकी आती हैं मुख्य दो वजह। पहली वजह जो आप जानते हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। इसके अलावा उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी न जाने क्या क्या कहा गया। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। इसके अलावा बढ़ चढ़ कर किसान से लेकर अन्य वर्ग, आम आदमी तक, उसने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। एक साल से ज़्यादा आंदोलन चला, जो कि एक बड़ा आंदोलन था। लेकिन आपको बताते हैं कि चुनावी सभाओं का, चुनाव का इस पर कैसे सीधा असर पड़ता है। आपको पता है कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया है। इसके अलावा अन्य छोटे दल भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। पूर्वांचल में किसान और किसान आंदोलन सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। आपको एक बात और बताते चलते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, उसी तरीके से लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। यानी जिसने पूर्वांचल साथ लिया, उसने समझ लो उत्तर प्रदेश की गद्दी को साध लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल से बड़ी जीत मिली थी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ तख्त पर बैठे थे। लेकिन अब पूर्वांचल में नाराज़गी है। इस नाराज़गी का कुछ यूं उदाहरण दिया जाता है। अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा शुरू की थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। उससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी यात्रा की थी। भारतीय जनता पार्टी पर हालांकि बहुत से आरोप लगे कि उन्होंने जनता के आकस्मिक फंड, जो इमरजेंसी फंड होता है, आपदा के वक्त यूज़ किया जाता है, उसमें से पैसे निकाल कर बसें अरेंज कराई, लोगों को बुलवाया, लेकिन अच्छी खासी भीड़ जमा हुई। कैसे किया, इसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब बारी आई अखिलेश यादव की, तो जो यात्रा उनको सुबह शुरू कर रात को 8 बजे तक ख़त्म करनी थी, वो यात्रा पूरे 24 घंटे से ज़्यादा चली और सुबह से शुरू होकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक वो यात्रा चली। अखिलेश यादव को भारी समर्थन भी मिला, जिसके बाद एक विवाद भी हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि चिलमजीवी हैं। अब उस पर फिलहाल विवाद चल रहा है। तो क्योंकि पूर्वांचल की नाराज़गी को देखते हुए और अन्य बातों को देखते हुए भाजपा को ये एहसास हो गया है
कि पूर्वांचल साधना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व के कार्ड पर चल रही है। कैराना के पलायन का मुद्दा हो, मुजफ्फरनगर दंगे हो, वो उनको दोबारा से भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव रोजगार, इसके अलावा और अन्य विकास के मुद्दों पर सरकार पर हमलावर हैं। जैसे कि हर सरकार के वक्त होता है, उसका वक्त चलता है, वक्त बीतता है, एंटी इनकम्पेंसी सरकार का विरोध बढ़ता है और फिर शायद परिवर्तन के विकल्प दिखने लगते हैं। शायद भाजपा को भी ये विकल्प दिख रहे हैं। इसको लेकर भाजपा चिंतित है और इसीलिए शायद भाजपा ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का फैसला लिया है। बाकी आगे देखना होगा कि किसान कब हटते हैं, कब उनको अपने कागज़ और अन्य चीज़ें मिलती हैं, क्या होता है आने वाले विधानसभा चुनाव का नतीजा, कितना नुकसान भाजपा को होगा, कितना फ़ायदा सपा को होगा, कितना नुकसान सपा को होगा या फिर भाजपा का क्या हाल होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।